हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ये सीरीज जो है वैसे तो बैंक वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाई है, बट जितने भी लोग हैं स्कूल वाले, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये सीरीज होने वाली है, सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ये इस सीरीज का आज चौथी चौथी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने प्लस माइनस के जो क्वेश्चन थे वो करा दिए थे। आज हम मल्टीप्लिकेशन से आगे चलेंगे। चलिए, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। नॉर्मल मल्टीप्लाई में आती है, बट डिवाइड में जब हो तो कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब देखो, पहले इनके ब्रैकेट खोलते हैं। याद है पिछली क्लास? ब्रैकेट खोल लो। 14/45। देखो, ऊपर वाले और नीचे वाले मल्टीप्लाई अगर एक दूसरे से कट सकते हैं, किसी कॉमन नंबर से कट सकते हैं तो काट लेते हैं। जैसे 15 5 से 3 बार कटता है, और 45 भी 5 से 9 बार कटता है। ठीक। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। किसी एक कॉमन नंबर से ऊपर नीचे वाले कटने चाहिए, ये रूल है कॉमन नंबर से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। ऊपर क्या बचा? 1 into 1, नीचे बचा 2 into 3। क्या हो गया ये? 1 into 1 हो गया 1, 2 into 3 हो गया 6। ठीक है, इजी पीजी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो, पहला समझ में नहीं आया वो तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है? 20/27 ब्रैकेट खुल जाएगा। 18/35। रूल वही है, ऊपर और नीचे वाले नंबर्स देखो कौन से किससे कट सकते हैं। हमें पता है 9 दूनी 18, 9 तिया 27। एक ही नंबर से दोनों कटने चाहिए। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। ठीक। ऊपर बचा 4 into 2, नीचे बचा 3 into 7। क्या बना? 8/21, है ना। 4 दुनिया 3 सत्ते 21। ठीक है, ये हमारा आंसर बना। और काट नहीं सकते, अगर काट सकते तो काट दे, नहीं काट सकते यहीं तक छोड़ दें। आगे चलो। अब देखो 3 3 आ गए, तो क्या करेंगे? तो भी देखो 8/15 इंटू 25/32 इंटू 18/7। अब आप ये नहीं सोचेगा क्या सर, क्या इन्हें ही इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, या इन्हें ही इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, सबको कर सकते हैं। देखो, देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखो, 8 एकम 8, 8 चौक 32। ठीक है, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 नम 18। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, क्या क्या बचा ऊपर? 1 into 5 into 3 अपॉन नीचे क्या बचा? 1 into 2 into 7। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। 5 एकम 5 और 5 तिया 15 बटे 1 दूनी 2 और 2 सत्ते 14, 15/14। कितना सा आंसर, कितना आसान था बताओ। कोई डिफिकल्ट बात है? कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मिक्स फ्रैक्शन वाले सीन में क्या करेंगे? तो पहले इसे नॉर्मल कर लो, जैसा मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में। इन्हें पहले नॉर्मल फ्रैक्शन बनाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 तिया 15, 5 तिया 15 प्लस 1/5 इंटू 5/8। 15 1 हो गया 16/5 इंटू 5/8। 5 से 5 कटा, 8 से ये 2 बार कटा, क्या बना? 2। दैट्स इट, इतना इजी था। ठीक है, चलो। डिवीजन मेथड। डिवीजन ये कई बार स्टूडेंट को नहीं आता कि इसको कैसे करें। ये बहुत आसान है। देखो, 6 into 6/7। जब भी आपको डिवाइड का साइन दिखे कहीं भी, आप टेंशन नहीं लेना, नीचे ऐसे लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं। बट कई बार बच्चे भूल जाते हैं। उसमें क्या होता है, ये इधर आता है और ये जो है इधर आता है। तो ये बेसिकली बनता है 6 into 25/7 into 12। ठीक है, ऐसे ही बनता है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ सबसे आसान तरीका। 6/7 इंटू का साइन लगा दो, और ये जो है इन नंबर्स को पलट दो। पलट दो मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 12। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा। बनेगा 25/12। क्या यही बात नहीं आई? सेम चीज हुई नहीं हुई बताओ? तो क्या दिक्कत है? मत याद रखो, मत याद रखो, कोई जरूरत नहीं याद रखने की। सीधा सीधा क्या करो, पलट दो, नंबर्स को पलट दो, दैट्स इट। अब देखो, जो कट रहा है काट दो। 7 से कट रहा है क्या? नहीं, 6 से कट रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ऊपर क्या बचा? 25। नीचे बचा 7 into 2। क्या बना? 25/14। ठीक है, इतना आसान।
कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने का नहीं। अब देखो इसमें भी सेम चीज, इसमें भी पलट दो, 14/27 पलट दो, रेसिप्रोकल करना कहते हैं इसे, 45/21। अब देखो ऊपर और नीचे वाले नंबर किस कॉमन नंबर से कट रहे हैं, ये 7 से कट रहे हैं, 14 और 21 7 से कट रहे हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, ऊपर बचा 2 इंटू 5, नीचे बचा 3 इंटू 3। आंसर क्या बना, 2 पंजे 10/9। इतना आसान है। आगे चलिए, बहुत मजा आने वाला है मित्रों को, एकदम मस्त। अब देखो यहाँ पर इसको पहले बनाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसको भी बनाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्या बन जाएगा, 3 पंजे 15 और 1 16/3 इंटू 5 कम 5 और 3 8/5। ठीक है, जिससे जो कट रहा है काट लो, किसी से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं, 3 5 15 और 1 16, हाँ ठीक है, ठीक है। ओहो, ओहो, तो भाई अगर ये करा था, पलटना भी तो होगा ना, ठीक है, शॉर्टकट में ये होता, देखो अभी ऐसे रहने देते, कितना बना था, 5 एकम 5 और 3 8/5। अब डिवाइड का साइन तो है ही, अभी पलटना भी तो है, 16/3 इंटू 5/8, ध्यान रखना 5 ऊपर पहुंचना था, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बना, 2 पंजे 10, नीचे बचा सिर्फ 3, तो 10/3। ठीक है, चलो इधर देखो, अब यहाँ पे दो दो जगह डिवाइड साइन हो गया तो कैसे करेंगे, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 7/8 इंटू 4/3 इंटू 6/7, काटो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, अब सब जगह सब कट गया तो क्या बचा, 1। ठीक है, 0 नहीं बचता, 1 बचता है, तो 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आसान। अब इधर देखो, इधर क्या होगा, जब भी ऐसा हो तो बोर्ड मास का रूल तुम्हें याद रखना है, क्या करना है, पहले डिवाइड वाले करने हैं, और तुम्हें मैंने गेट मेथड बताया था ना, सीधे जहां प्लस माइनस दिखे गेट लगा दो, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, जब एक वैल्यू आएगी सॉल्व करके तब इसके साथ इसका कनेक्शन बिठाएंगे, तो करो सॉल्व करो। तो पहले लिखेंगे 3/7 इंटू 14/9, 3 तिया 9, 7 दूनी 14, क्या बना 2/3। अब ये वाला पार्ट ले लो यहाँ पे, प्लस 1/2, एलसीएम लेना है इन दोनों का, क्या बनेगा 6, एलसीएम बनेगा 6, ऊपर ले लेते हैं ना, मुझे पता नहीं ना तुम्हें स्क्रीन में दिख कितना रहा, तो यहाँ बनेगा, नीचे बनेगा 6। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो ये कितना बना, 2 दूनी 4, प्लस ये कितना बना 3, आंसर बना 7/6। इजी है, मजा आया, हाँ ऐसा होता है। चलो ये वाला देखो, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, ये सबको पता है ना, करो सॉल्व। 5/14 इंटू 154, अब हमें 14 का टेबल तो 140 तक याद है, लेकिन क्या ये 154 तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा 140 प्लस 14, लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलो, लग रहा है 451, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अगर 14 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 154 आएगा, आएगा ना आएगा, तो कह सकते हैं कि 14 से 154 कितनी बार जाएगा, 11 टाइम्स। मुझे 11 तक याद नहीं था 14 का टेबल, बट देखा तो समझ में आया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू 11 बना कितना, 55। आसान है, मजा आया, मजा आया। चलो अगला, 7/9 इंटू 162, करो 9 से करके देखो। अच्छा एक चीज और, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ, कोई नंबर 9 से या 3 से डिवाइड कब होगा, कैसे पता चले बिना डिवाइड करे, इन्हें जोड़ लो, 6 और 1 7, 7 और 2 9, जब भी कोई भी नंबर आपको 3 या 9 से डिवाइड करना है तो देख लो, उन्हें जो नंबर्स होते हैं उनको जब हम उनके डिजिट्स जोड़ेंगे, डिजिट्स जोड़ने पे कोई भी नंबर आए तो वो कैसा होना चाहिए, 3 से डिविजिबल,
3 से डिविजिबल होना चाहिए तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे दोबारा से याद दिलाता हूं तुम्हें कैसे होता है। ये कितना था, 1 + 6 + 2, 6 और 1 7, 7 + 2 9। क्या 9 9 से नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। तो ये 162 भी 9 से चला जाएगा। चलो करके देखो। 9 कम 9 बचे कितने, 7, 9 अट्ठे 72। 18 नंबर 162 होता है नहीं होता है, 18 बार कट गया। 7 × 18, 18 सत्ते कितना होता है, 126। ठीक, चलो आगे चलो। अब यहाँ पे ऑफ का केस भी है, माइनस का केस भी है और मल्टीप्लाई का केस भी है, सब है। करो सॉल्व। जहाँ प्लस माइनस दिखे हैं मैंने बताया था क्या करना है, पहले गेट लगा लो, पहले इस पार्ट को सॉल्व करो, इस पार्ट को सॉल्व करो अलग अलग, फिर देखेंगे। तो 4/7 × 280 है ना, ये यहीं पे रहने दो। ये हो गया 3/4 × 160, 4 चौक 16, 0 का 0, 7 चौक 28, 0 का 0। ये कितना बना, 4 चौक 16, 0 का 0 इधर सीधा सीधा उतर गया, 3 चौक 12 और 0 का 0 ऐसे ही उतर गया। और बीच में क्या साइन था, माइनस का। तो 160 - 120 कितना होता है, 40 होता है। सिंपल सी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। चलो आगे चलो। अब देखो, ये वाले में डरने का नहीं भाई लोग, डरने का नहीं, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, फिर उनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम लेना हमें आता है। 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 15। 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो ऊपर भी 5 से, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 से भी ऊपर, तो 9। ठीक, ये हो गया डिवाइड। इधर देखो, अब 6 तो 6 है ही, 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 से ही ऊपर। तो ऊपर तो 5 था ही, माइनस 1 2 ज़ा 2। करो सॉल्व, कितना बना, 10 + 9 19/15। और यहाँ पे कितना आया, डिवाइड बाय, ये बना 5 - 2 3/6। पलट दो पहले, पलटने पे क्या आएगा, 19/15 इंटू 6/3। अब 3 से इसे 2 बार काट दो, ठीक। और क्या कट सकता है, और कुछ नहीं कट सकता। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आया 19 × 2/15। तो ये बना 38/15 इज द आंसर, ये वाला। ठीक है, चलो आगे चलो। ये वाला भी सेम है, इन्हें सॉल्व करो, इन्हें सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 6 चौक 24। तो 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 4 से ही ऊपर, तो 4 पंजे 20 माइनस 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 6 से ही ऊपर। तो ये हो गया 1 6 6। ठीक, डिवाइड में क्या हो गया, 3 पंजे 15। 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 5 से ही ऊपर, 5 ही कम 5 प्लस ऊपर नीचे 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो 3 दूनी 6। ठीक है, हाँ। मैंने ये सही किया था ऊपर वाला, हाँ ठीक था। हाँ, तो 20 - 6 कितना होता है, 14/24 इंटू 6 5 11, 11 लिख लो नीचे, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है ना, और 15 आ जाएगा पर। करो क्या क्या कटता है, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। हाँ, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, ठीक है। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, ऊपर बचा 7 × 5, नीचे बचा 4 × 11। आंसर आएगा 35/44। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान से मस्त तरीके से करेंगे। ये भी कुछ ऐसे ही है। इसमें क्या करना है, देखो मैंने तुम्हें बताया था, पहले क्या कर लो, गेट मेथड लगा दो जहां प्लस माइनस लगे, इन्हें सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा 7/10 इंटू 5/10,
1, 5 दूनी 10, कितना बना 2, तो ऊपर क्या है 7, नीचे है 2, आंसर बना 7/2। ठीक है, अभी पूरा आंसर नहीं निकला है। यहाँ पर क्या होगा 2/3 इंटू 9/8, 3 × 9, 2 चौक 8, कितना बचा 3/4। बीच में कैसा साइन था माइनस का, बीच में माइनस का साइन था। ले लो एलसीएम इन दोनों का, एलसीएम क्या आएगा 4, 2 को 4 बनाने के 2 से मल्टीप्लाई नीचे तो 2 से ही पर, तो आंसर आया 4। 2 सत्ते कितना हो गया 14, माइनस का 3, कितना बना 14 - 3 बना 11/4। ठीक है, इतना आसान है। ये वाला देखो, ये कैसे बनेगा 1। अब जहाँ पहले तो अंदर का सॉल्व करो, है ना, रूल नहीं भूलना। पहले अंदर का सॉल्व करो, ये और ये इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 12, 3 को 12 बनाएंगे 4 से मल्टीप्लाई नीचे तो 4 से ही ऊपर, तो ऊपर हो गया 4 इंटू ऊपर ही हो गया 3, क्योंकि 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 12/12, 12/12, एक बार कटा। ठीक है, एक बार कटा ये, और इधर क्या था डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1। ऐसा कर लो, चाहे कैसे भी कर दो, आना 1 ही है, आना 1 ही है। और मैंने तुम्हें बताया था गेट मेथड, गेट लगा लो। इन्हें सॉल्व करो, 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, नीचे 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो ये बना 3, नीचे तो 12 हो ही गया, इंटू 12 बन जा 12। ठीक है, ये 1 डिवाइड में है, 3 कम 3, ये बना 1/3/12, 3 से ये 4 बार कटा, 1 इंटू 4/1। ठीक है, तो 1 1 4 जा 4, तो 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 5, ये वाला 4 और ये वाला 1, आंसर आया 5। 5 ही तो होगा, हाँ 5 ही तो है, हाँ है तो, सी ऑप्शन है तो है तो। समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट्स में बता देना। अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये इस पे जाएंगे। पहले अंदर के सॉल्व करो, इनका एलसीएम हुआ 15, 5 दिया 15, तो 3 इंटू 4। ठीक है, एलसीएम क्यों है लेंगे, गधा टीचर, गधा टीचर। पहले इन्हें सॉल्व करेंगे आपस में, तो देखो 4/5 इंटू 3/1, है ना। ठीक है, अब देखो इन्हें सॉल्व करो, बीच में ऐसे मान लो कि बीच में भी ये है, बीच बीच में भी ये है ना। पहले इन्हें सॉल्व करेंगे फिर इन्हें सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ 7 चौक 28, नहीं अरे नहीं यार, क्या बार बार एलसीएम ले लेते हो तुम, 4/3, 3 दूनी 6, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। यहाँ पर आया 4 दिया 12 अपॉन 5 इंटू, नीचे क्या था सिर्फ 7, ऊपर आ गया, नीचे क्या था 8, 2 चौक 8। ठीक, करो 4 दूनी 8, 4 दिया 12, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो हमारे पास क्या क्या है 3/7/5/2, कितना बना 3×7 = 21 बटे 5 दूनी 10। मैं गलत हूँ क्या, ऑप्शन ही गलत है। आई थिंक आई एम राइट, कमेंट्स में बताना इफ आई एम रॉन्ग। ये ऑप्शन ही गलत रख दिया मैंने। चलो आगे चलो, इधर देखिए सेम चीज, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, स्टेप बाय स्टेप एकदम मस्त तरीके से पहले अंदर के स्टेप सॉल्व करेंगे। देखो इनका एलसीएम ले जाएगा, तो 5 1 जा 5 और एक माइनस 4/5 हो जाएगा, है ना। तो 2/5 डिवाइड बाई 4/5, सीधा लिख रहा हूँ मैं, है ना, इतना तो तुम्हें आप सीख ही गए हो। इनटू ये कितना हो जाएगा 5/8, इसे ऐसे रहने देते 5/8, है ना, डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 4 माइनस 3 कितना हो गया 1/4, है ना। अब देखो इन्हें कर लो 2/5 इंटू 5/4, ये ऐसे रहने दो, इंटू 5/8 इंटू
4/1। ठीक है, करो सॉल्व। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 एकम 5। ऊपर बचा सिर्फ 1/2, इधर क्या बचा सिर्फ 5/2। क्या आएगा इसका आंसर? 5/4। आसान है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। अब ये वाले जो हैं इनको कैसे करते हैं? देखो सिंपल सा तरीका ये है कि इनको उठा के सारे नंबर्स जितने भी हैं इन सारे नंबर्स को या तो उठा के इधर रख दो या इन सारे नंबर्स को उठा के इधर रख दो, क्वेश्चन मार्क को छोड़ के। क्वेश्चन मार्क को हम x मानते हैं ना, तो देखो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे प्लस छुपा होता है, प्लस छुपा होता है तो मैं प्लस लिख दे रहा हूँ, है ना, तुम्हारी भलाई के लिए। 2 + 3/4 प्लस 3 + 1/2 प्लस 1 + 1/5। अब इक्वल्स टू के ये वाली चीजें उठ के इस तरफ आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में थे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 4, है ना, 4 + 2/5। ठीक है, ठीक है, चाहे आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, लेकिन आप इसे ब्रैकेट में रखें क्योंकि इनके साइन अभी चेंज होंगे। ठीक है, फिर माइनस का 1 + 3/10। अब ये क्यों कर रहा हूं मैं, तुम्हें दिखेगा, पता चलेगा। हाँ जी, तो अब ये तो ऐसे लिख लो 2 + 3/4 प्लस 3 + 1/2 प्लस 1 + 1/5 माइनस का 4, और ये माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा? माइनस का 2/5, और ये माइनस और ये वाला -1, माइनस प्लस -3/10। ठीक है, इसलिए ये करा था। अब ले लो 2 3, दूसरे कलर से करता हूँ, है ना, ताकि तुम्हें पता रहे। अब देखो जो सेपरेट सेपरेट नंबर्स हैं उन्हें अलग अलग ले लो। जैसे जैसे 2 3 1, 2 3 1 कितना हो गया? 2 3 5, 5 और 1 6। ये कितना हो गया? प्लस वाला 6 हो गया। माइनस का 4 माइनस का 1 कितना हो गया? 5। कितना बना? 1। 1 तो यहाँ पर आ गया। अब ले लो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर। अब इन्हें इन्हें यहाँ रहने दो। इन नंबर्स को जो सर्कल वाले हैं इन्हें लिखो। लिखेंगे 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 माइनस 2/5 माइनस 3/10। अब इनका एलसीएम लो। 4 2 5 5 10 का एलसीएम। वही पुराना तरीका, सबको रख लो और एलसीएम लेके देखो। यहाँ पे मैं तुमको बता सकता हूँ इनका आंसर आएगा एलसीएम 20। इनका एलसीएम आएगा क्या? 20। अब 20 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 को 5 से तो ऊपर भी 5 से, 3 पंजे 15। 2 को 20 बनाने के लिए 10 से नीचे तो 10 से ही ऊपर, तो प्लस में हो गया 10। प्लस 5 को बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई नीचे तो 4 से ही ऊपर, तो 4 माइनस 5 चौक 20, 5 4 जा 20 तो 4 की मल्टीप्लाई नीचे तो 4 की ही ऊपर, तो 2 4 जा 8 माइनस 10 की 2 से मल्टीप्लाई नीचे तो 10 की वो 2 की ही ऊपर से, तो 2 3 जा 6। करो कितना बनेगा? 15 10 25, 25 और 4 कितना होता है? 29। 29 माइनस ये वाला 14। 29 माइनस 14 कैसे करेंगे? देखो नहीं आता, करो, मैंने बताया था 29 में से -14 करना है तो पहले 29 में से 10 माइनस कर लो। 29 में से 10 माइनस करेंगे बचे 19। 19 में से 4 करना बहुत आसान है, तो कितना बनेगा? 15। हमारे पास यहाँ पर आया था 1 और यहाँ पर आया 15, तो 1 + 15। ठीक है, कितना बना? 15/20 भी तो लिखना है, क्योंकि 15 भी 20 तो था। तो 3 पंजे 15, सॉरी 5 तिया 15, है ना, 5 5 तिया 15, 5 चौक 20। आंसर बना 1:3/4, है ना आंसर। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा बड़ा था, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो हमने क्या किया, इन नंबर्स को पहले इन नंबर्स को जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ा तो प्लस का 6 माइनस का 5 आया। ठीक है, फिर क्या किया? फिर जो ये फ्रैक्शन वाले नंबर, जो ये अपॉन वाले नंबर्स हैं, इनको लिया और आपस में इनका एलसीएम कर दिया, जो कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर इनका एलसीएम किया। एलसीएम किया फिर आ गया 15/20, 15/20 रख के ये कर दिया। इतना आसान है।
अब ये वाले देखो, इसमें भी सेम चीज है, देखो क्या लिखा है, 8 प्लस 1/4 माइनस 5 प्लस 2/3 प्लस 4 प्लस 1/2 माइनस 41/6, है ना, इक्वल्स टू एक्स। देखो ये वाला जो था इक्वल्स टू के हम इधर ले आए, तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया। अब तुम इतने स्मार्ट हो गए हो, मुझे पूरा भरोसा है ना। चलो अब करो। अब क्या करेंगे, इन्हें इन्हें ले लेंगे, ये होल नंबर्स जो हैं इनको ले लो, होल नंबर्स को ले लो, कितना बनता है, इनका बनता है 8, 5 13, 13 4 17, तो ये 17 तो ये हो गया, प्लस और हमारे पास क्या है 1/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2 माइनस 41/6। अब 4 3 2 6 का एलसीएम क्या होगा, 12। ठीक है, इनका एलसीएम होगा 17 प्लस 12। 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 से ही ऊपर तो 3 हो जाएगा। 3 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 4 से ही ऊपर तो 2 चौक 8। 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई नीचे, 6 से ही ऊपर तो 6, माइनस 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 से ही ऊपर तो हो जाएगा 82। अब क्या बनेगा हमारा, देखो 17 प्लस में 82 से माइनस करेंगे, 8 6 14 और 3 17। 82 से 17 माइनस करो, दिमाग में करेंगे, दिमाग में करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे। 82 से 10 माइनस करना कितना आसान है, 82 से पहले माइनस करो 10, फिर माइनस करो 7। 82 से 10 माइनस करेंगे 72, 72 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 में से 5 माइनस कर 7, 72 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 65। 65, तो हमारे पास बचा 17 माइनस 65/12। ठीक है, और आंसर आया नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई सा भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। ओके, चलो आगे चलो। ये देखो इसमें क्या होगा, अब यहां पर क्या कर सकते हैं भाई साहब, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो वही चीज, पहले होल नंबर्स को एक साथ लिख लो, तो 7 प्लस 1/6, है ना, 7 प्लस 1/6 प्लस 4 प्लस 5/12 माइनस 11/12, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस, माइनस का 320 अपॉन में 1 ले लेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, x को रख देंगे 1/x, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब इन्हें सॉल्व करते हैं, पहले होल नंबर्स ले लेते हैं, 1 2, 2 ही है होल नंबर्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 को लिख लो इधर, 11 को लिख लिया इधर। अब ले लो प्लस 1/6 प्लस 5/12 माइनस 11/12 माइनस 320/1 इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, या फिर इसको 320 को नहीं लेते ना, 320 को नहीं लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं उस तरफ, इसको बाद में उठाएंगे, बाद में इसका किडनैप करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ इसको बाद में लेते हैं। हाँ जी, तो ये हुआ 7 प्लस 1/6 प्लस 4 प्लस 5/12 माइनस 11/12 इक्वल्स टू 320/x। ये हो गया 7 4 11 प्लस 1/6 प्लस 5/12 माइनस 11/12। इनका एलसीएम क्या आएगा, 12 भी आएगा। तो 6 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 को 12 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 प्लस नीचे तो 12 एलसीएम आया। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई नीचे, तो 2 से ही ऊपर प्लस 5 माइनस 11, क्योंकि इनमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, क्योंकि नीचे 12 ऑलरेडी था। तो 5 और तो कितना हो गया, 7 प्लस का 7 माइनस का 11, तो क्या बना 11 प्लस ये 7 माइनस 11 क्या हो गया 12। कितना आएगा, माइनस के 11 में से 7 गया तो कितना बचा, 11 प्लस, नहीं प्लस नहीं आएगा, माइनस 11 माइनस 4/12। ठीक, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6।
या 4 तिया 12 भी कर सकते थे, क्या रही इतना, क्या सीधा कर दो ना, 4/12, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। हमारे पास अभी जो आया तो क्या आया, 11 माइनस 1/3 और इक्वल्स टू के इधर क्या था 320 x। तो इसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन कर लो, 11 तिया 33 और एक 32/3 इक्वल्स टू 320 अपॉन में x। देखो 32 से ये इक्वल्स इक्वल, जब इक्वल्स टू होता है तो बराबर वाले ऊपर ऊपर वाले नंबर से एक दूसरे कट जाते हैं। 32 से 320 कटा 10 टाइम्स, तो हमारे पास क्या बना 1/3 इक्वल्स टू 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है तुम्हें, तो हो जाएगा 30 इक्वल्स टू x। आंसर आ गया 30, जो कि नन ऑफ दीज आंसर है। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलो आगे चले, ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लो x इंटू 3 1/3 इक्वल्स टू 5 1/2 इंटू 2 प्लस 2/3 इंटू 1 प्लस 4/11। कैसे कैसे, कितनी गंदी राइटिंग है, छी छी। दोबारा से लिखता हूँ सब टेढ़ा मेढ़ा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए ध्यान दो, सही से लिख देता हूँ, है ना। से लिखते हैं x इंटू, इसे सीधे सीधे नॉर्मल फ्रैक्शन कर लो तब आसान हो जाएगा, है ना। सीधे सीधे नॉर्मल फ्रैक्शन, 3 तिया 9 प्लस 1 10, तो 10/3 इक्वल्स टू 5 दूनी 10 और 1 11/2 इंटू 2 तिया 6 और 2 8 8/3 इंटू 11 कम 11 4 15/11। क्या क्या कट रहा है किस किस से देख लेते हैं। 11 से 11 कट जाएगा, 3 से ये 15 5 बार कट जाएगा, 5 से ये 10 2 बार कट जाएगा। मैंने बताया था ना इक्वल्स टू के आर पार जो चीजें होती है तो ऊपर की ऊपर वाली से कटती, नीचे की नीचे वाली से कटती है। हमारे पास बचा x इंटू 2/3 इक्वल्स टू क्या बचा 8/2। 2 से ये 4 बार कट गया और 2 से ये 4 भी 2 बार कट गया। हमारे पास क्या बचता है x इंटू 1/3 इक्वल्स टू 2/1। क्या बनेगा x अपॉन 3 इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 3। x इंटू 1 x होता है, 2 3 जा 6। इतना सा आंसर है। हर तरह के सवाल हम करते चल रहे हैं, देखते चल रहे हैं। इन्हें पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बना लो यहीं पे, 6 तिया 18 2 20/3। अब यहाँ पे पहले डिवाइड का साइन रख दो, नहीं तो तुम चकरा जाओगे। मैं तो शॉर्टकट में कर लूंगा। 4 9 36, 36 4 40, 40/9 डिवाइड बाई 8 एकम 8 7 15/8। अब इन्हें वो करेंगे रेसिप्रोकल, 20/3 इंटू 9/40 इंटू 8/15। क्या क्या कट रहा है, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। क्या बचा 4/5। इतना सवाल, कोई बड़ी बात है। दैट्स इट, आज के लिए इतनी सी वीडियो। कोई भी डाउट रहे टेलीग्राम पे मैसेज करो, टेलीग्राम लिंक दे दिया है मैंने, वीडियो के कमेंट्स में लिखो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। कोई भी कमी लगे प्लीज शेयर करिए, क्योंकि वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच।